बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे 2 रोज़ के लिए। 6 और 7 अप्रैल को पाकिस्तान को तनहा करने का भारतीय ख्वाब बहीरा अरब में गर्क होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत ने किस तरीके से कब और किस तरीके से कोशिश की कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान, मॉस्को और इस्लामाबाद के दरमियान दूरियां पैदा हों, इनके दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात को रोका जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको याद होगा कि 22 फरवरी को मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने ये कहा था कि भारत रूस के पास मॉस्को एक दरख्वास्त लेकर पहुंचा है। उनके सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन श्रृंगला वो गए मॉस्को और उन्होंने रूसी हुक्काम के सामने एक अर्जी रखी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ना बढ़ाए जाएं। एक ग्रोइंग अनईज है भारत में रूस और पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर। ऑफिशियली 42 रोज़ के बाद रूस का भारतीय दरख्वास्त पर जवाब सामने आ रहा है, और वो जवाब ये है कि कमिंग वीक में, नेक्स्ट जो वीक आ रहा है जिसका आगाज़ 2 रोज़ में तकरीबन होने जा रहा है, उस वीक में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव भारत का दौरा तो करेंगे, जिसके हवाले से तफसीलात और इतलात तकरीबन 1 हफ़्ता 10 दिन से ज़ेरे गर्दिश थी। लेकिन साथ ही वो पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे और उनके अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदे ख़ुसूसी ज़मीर काबलोव भी सरगई लावरोव के हमरा होंगे। यहाँ पर उनकी मुलाकात होगी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से, और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तो बात होगी ही, लेकिन जो रूस की वज़ारत ख़ारजा है उसकी जानिब से जो एक ट्वीट सामने आया है उसके मुताबिक इकनॉमिक कोऑपरेशन, इक़्तिसादी ताउन और बायलैटरल रिलेशनशिप के हवाले से बात की जाएगी। और इसमें बहुत अहम है कि जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मॉस्को के लिए, उनका एक बयान 31 मार्च को सामने आया जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात अब एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। थोड़ा सा मंजरनामा आपके सामने रख देता हूँ कि जो इलाकाई सफ़बंदियों की बात होती है, रीजनल रीअलाइनमेंट की, क्या हम ये सिर्फ बात करते हैं या वाकई ऐसा हो रहा है? साल 2020 इंतहाई अहम है इस खित्ते के हवाले से। साल 2020 में जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम मैंने उनको अपने चैनल पर रिपोर्ट किया, आपके इल्म में होंगे, लेकिन थोड़ी सी आपकी याददाश्तों को ताज़ा कर देता हूं कि साल 2020 में हमने एक डाउनवर्ड ट्राजेक्टरी देखी है, अबतरी का रुझान देखा है रूस और भारत के ताल्लुकात में। ये 2 ममालिक हमेशा से इनके दरमियान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इंतहाई स्ट्रॉन्ग रही है, इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, दिफाई ताल्लुकात हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, पब्लिक डिप्लोमेसी हो, हर शोबे में रूस और भारत के ताल्लुकात मिसाली रहे हैं। लेकिन साल 2020 में हमने ये देखा कि जो एक रिवायत कायम थी रूस और भारत के दरमियान, जिसको ये स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम देते हैं, कि 2000 ऑनवर्ड हमने देखा कि कोई साल स्किप नहीं हुआ और हर साल एक समिट जो है वो मुनक्किद की जाती थी, एक सरबरा इजलास बायलैटरल। रूस के सदर या तो आते थे, दौरा करते थे भारत का, या भारत के वज़ीर आज़म दौरा करते थे रूस का, और ये अल्टरनेट बेसिस पे हर साल होता रहा। लेकिन साल 2020 में इन 2 ममालिक के दरमियान 20 साल की ये रिवायत टूटी और बायलैटरल समिट नहीं हो सका। बायलैटरल समिट ना होने के हवाले से जो वजह भारत की तरफ से और रूस की तरफ से भी बाद में ये कह दिया गया कि कोविड-19 की वजह से ये नहीं हो सका। लेकिन कोविड-19 की अगर वजह होती तो जो वर्चुअल समिट्स होते रहे हैं भारत के और वियतनाम के दरमियान हुआ, भारत और बांग्लादेश के दरमियान हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ, नहीं हुआ तो रूस और भारत के दरमियान नहीं हुआ। और फिर जब आप इस सवाल को थोड़ा सा कुरेदने की कोशिश करें तो 7 या 8 दिसंबर को एक थिंक टैंक का इजलास था रूस में, जहां पर सरगई लावरोव, वही जो अब दौरा कर रहे हैं नई दिल्ली का भी और इस्लामाबाद का भी, उनका बयान है वो सारी सूरत हाल वाज़े कर देता है। वहां पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें थिंक टैंक में बात करते हुए उन्होंने क्वाड जो है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का, उस पर खुलकर तनकीद की और ये कहा कि भारत जो है वो एक मोहरा बनता जा रहा है मगरबी ममालिक का, अमेरिका का, और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी से वो चीन के ख़िलाफ़ जिस वक्त इक़दामात के लिए इसका हिस्सा बन रहा है, तो एक मोहरा बनने से खलीज पैदा हो रही है, डिफरेंसेस अपेयर हो रहे हैं रूस के और भारत के दरमियान भी।
दो चीज़ें अपने जहन में रखिएगा कि एक तो जो S-400 की डील है, तकरीबन $5.5 अरब का मुआहदा उस मिसाइल सिस्टम का जो कि भारत ने रूस से लेने हैं, वो डोलड्रम्स में है, क्योंकि अमेरिका की जो उनका एक तलवार है उनकी जानिब से लटक रही है, जिस तरह उन्होंने तुर्की पर पाबंदियां लगाई हैं S-400 की डील पर, और इसी किस्म की सिमिलर किस्म की पाबंदियां भारत पर भी लग सकती हैं। दूसरा, भारत और अमेरिका के दरमियान 3 अहम मुआहदे गुज़श्ता 10 से 12 साल में उन पर दस्तखत हुए हैं। बीका जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, लिमुआ और कमकासा, इन 3 मुआहदों ने रूस को भारत को अमेरिका के बहुत करीब किया, और रूस को ये लग रहा है कि उनका जो स्ट्रेटेजिक एतबार से एक लॉन्ग टर्म इत्तहादी था, एलाय था, वो अब स्लिप होकर अमेरिका की गोद में जाकर बैठ चुका है, उसके पपेट के तौर पर काम कर रहा है, और अब रूस ने उसकी एक काउंटर स्ट्रेटजी लॉन्च कर दी, और उसका अंदाज़ा हमें होता है तकरीबन, आपको याद होगा कि 20 या 21 दिसंबर की बात है, जो रूस के सफ़ीर हैं भारत में निकोले कुदाशेव ने वहां पर भारतीय सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा था कि जो ग्रोइंग टाइज विद पाकिस्तान है उस पर भारत को घबराने की ज़रूरत नहीं है, भारत को जो है उन पे अनईजी होने की ज़रूरत नहीं है, रूस के पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात जो हैं और मफादात जुड़े हुए हैं और उनको लेकर आगे चलेगा, और हम ये ख्याल ज़रूर रखेंगे कि भारत के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको हम एड्रेस करें, जो भारत को इस हवाले से खदशात हैं उनको हम एड्रेस करें। लेकिन ये कहने के बावजूद ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? ऑन ग्राउंड ये हो रहा है कि जब 17 फरवरी को जाते हैं हर्षवर्धन श्रृंगला रूस, और वो जाकर रूसी हुकाम के सामने ये दरख्वास्त रखते हैं, तो तकरीबन यही जवाब दिया जाता है जो निकोले कुदाशेव ने, जो रूसी सफ़ीर हैं भारत में, उन्होंने दिया था। और उसके बाद बड़े सोर्सेस के साथ इंडियन मीडिया जो है ये कहता है कि रूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रख रहा, उस तरीके से नहीं रखने जा रहा कि जिससे भारत को नुकसान पहुंचे। और ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? ऑन ग्राउंड ये हो रहा है कि रूस और पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन है उसके प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ी तेज़ी से अमल दरामद करने जा रहे हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान जॉइंट एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज और नेवल एक्सरसाइजेज। क्या हुआ? अमन 2021 फरवरी के महीने में रूस ने एडमिरल ग्रोगोरोविच अपना वो बहरी बेड़ा भेजा पाकिस्तान इन जो बहरी मशकें हैं उनमें शिरकत के लिए, कि जिस पे भारत को बहुत एतराज़ था, क्योंकि सिमिलर जो एडमिरल ग्रोगोरोविच है वो तलवार क्लास को बिल्ड ऑन करके बनाया गया है, और रूस और भारत के दरमियान मुआहदा है कि भारत को रूस इससे मिलते जुलते जहाज़ भेजेगा। वही जहाज़ जो है पाकिस्तान भिजवा दिया गया एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेने के लिए। उसके फ़ौरन बाद अरेबियन मॉनसून 2021 के नाम से रूस और पाकिस्तान के दरमियान नेवल एक्सरसाइजेज हुई। सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, इन दोनों के दरमियान जो रेलवे ट्रैक है कोयटा से ताफ्तान, उसके ऊपर काम चल रहा है, और रूस जो है वो BRI में, CPAC में जो उसका इंटरेस्ट है, और वो अमली तौर पर देखा जाए तो उसमें तकरीबन शामिल हो चुका है। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान आ रही है, गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर काम शुरू होने जा रहा है, और रूस सपोर्ट कर रहा है रीजनल ब्लॉक को भी। रूस ये अब चाहता है, और चीन के जो तरफ से ओवरचर्स नज़र आ रहे हैं ईरान की डील के हवाले से मैं पहले बात कर चुका हूँ। इस वक्त जो सिनेरियो बिल्ड हो रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, और ये मज़े की बात है कि पाकिस्तानी मीडिया ने इसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई, डॉन ने छापी थी, और उसके बाद अगर आप इंडियन मीडिया को जाकर सर्च करें, इंडिया ब्लूम्स और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर, आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं मॉस्को के लिए, उनके बयान को किस कदर जो है वो अहमियत दी जा रही है, किस तरीके से उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। रशिया पाकिस्तान हैव डेवलप्ड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट क्लेम्स पाकिस्तान एनवॉय, ये जो है छापा है इंडिया ब्लूम्स ने, और उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान एंड रशिया हैव ग्रेजुअली बिल्ट स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट एंड हैव डेवलप्ड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स टू एनहांस देयर बायलैटरल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, said शफकत अली खान, Pakistan's ambassador to the Russian Federation. The two countries in the past 2 decades have sincerely pursued development of friendly cooperative relations, and today these relations are marked by deepening trust and expanding win-win cooperation, he said. He also lauded the development of strategic trust as a huge success. और ये बयान जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि कब छपा है। 7 या 8 दिसंबर का जो बयान है सरगई लावरोव का, 2 जुमले उसके सुना दूँ आपको ज़रा,
اندازہ ہو اس انٹینسٹی کا کہ جو ماسکو اور نئی دلی کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں. یہی سرگئی لاوروف جو روس کے وزیر خارجہ ہیں اب دورے پر آ رہے ہیں ان دونوں ممالک کے دونوں دارالحکومت ہیں اسلام آباد اور دلی. انہوں نے کہا تھا کہ رشیا، یہ خبر ہے، رشیا ہٹ آؤٹ ایٹ دی 4 نیشن کوارڈیلیٹرل اسٹریٹجک ڈائلاگ اور کوڈ کالنگ اٹ اے ڈیویس پالیسی بائی ویسٹرن پاورز ٹو انگیج انڈیا ان anti-China games. While Moscow has expressed concerns about the United States Indo-Pacific policy and criticized the Quad, that includes the US, Australia, Japan and India as a divisive and exclusivist concept, that is the first time it has suggested that India-Russia ties could be affected by it. India is currently an object of the Western countries' persistent, aggressive and devious policy as they are trying to engage it in anti-China games by promoting Indo-Pacific strategies, the so-called Quad. While at the same time the West is attempting to undermine our close partnership and privileged relations with India, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said at Moscow-based think tank Russian International Affairs Council. So this is evident. دو چیزیں ہو رہی ہیں کہ روس اور بھارت کے درمیان تعلقات جو ہیں ان میں ایک ڈاؤنورڈ ٹراجیکٹری ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات میں ایک اپورڈ ٹراجیکٹری ہے. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو انٹرنیشنل تعلقات ہیں ان کا ظاہر ہے کہ اس طریقے سے برملا اظہار نہیں کیا جاتا. اگر دو ممالک کے درمیان اسٹریٹجک ٹائز جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہوں، کوشش یہی کی جاتی ہے ان کا برملا اظہار نہیں کیا جاتا. لیکن اب تک چیزیں اوپن اپ ہونا شروع ہو گئی ہیں. ان ممالک کے انوائز یا فارن منسٹرز جا کر کبھی تاجکستان میں کبھی کہیں ملاقاتیں کریں، نہیں ہو رہی تو بائی لیٹرل سمٹ نہیں ہو رہی. اور جو سربراہ اجلاس ہے دو طرفہ نریندر مودی اور ولادیمیر پوٹن کے درمیان، کوشش کی جائے گی بھارت کی طرف سے کہ یہ سمٹ جو ہے اس کا انعقاد، اس پر راضی کر لیا جائے روس کو. روس کے جو خدشات ہیں بھارت کے حوالے سے، بھارت کی انٹرنیشنل پالیسی کے حوالے سے، ان کو دور کر دیا جائے. لیکن اگر یہ سمٹ ہو بھی جاتی ہے، ایک بات طے ہے کہ ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے ماسکو اور نئی دلی کے درمیان، جس کا بھرنا کم از کم اس وقت تک ممکن نہیں جو ہے لگتا کہ جب تک بھارت اپنے نئے بوائے فرینڈ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بیلنس نہیں کرتا روس کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ. اور دوسری طرف جو ہے پاکستان اور روس کے درمیان دیکھنا ہوگا کہ اس دورے میں، کیونکہ صرف افغانستان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، سرگئی لاوروف کے ساتھ ضمیر کابلوف ضرور آ رہے ہیں اسلام آباد، لیکن افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تو بات ہوگی. بائی لیٹرل کوآپریشن، بائی لیٹرل ریلیشن شپس اور دونوں کے درمیان اکنامک پارٹنرشپ کو بڑھانے کے حوالے سے بات کرنا، اور پھر یہ کہنا پاکستان کے سفیر کا کہ پاکستان اور روس کے درمیان اب پارٹنرشپ اسٹریٹجک لیول کے اوپر جا رہی ہے. ویری امپورٹنٹ. اگلے ہفتے میں ان دونوں ڈیولپمنٹس پر کہ دلی میں کیا ہوتا ہے اور اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے اس پر نظر رکھوں گا. آپ کے ساتھ اس پر بات ہوتی رہے گی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.